ताडम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाडम नमो उवज्जायाडम नमो लोये सब साहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, आचार्य भगवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति कहती है कि चेहरे से मुस्कुराहट जाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी हो चेहरे पर गुमान नहीं आना चाहिए। चेहरे पर मुस्कान तो रहे मगर कभी गुमान न रहे। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, ऊंचा उठता है, तो कहीं ना कहीं वो गुमान यानी अहंकार कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को घेरने का प्रयास करता है और फिर वो व्यक्ति नीचे आ जाता है। तो जिसको ऊंचा 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 उठना है, अगर गुमान यानी अहंकार का वजन आ गया तो फिर आप नीचे चले जाओगे। तो ऊंचे तो उठें, अपने आप को ग्रेस तो दें, लेकिन बिना अहंकार के कैसे दे सकते, वो दें। क्योंकि अहंकार आने के बाद जितना आप चल चुके हो, माना कि अपन ने कोई एक मार्ग तय किया जो आप तय कर चुके हो, अहंकार आपके कदमों को पीछे खींचता है। 6 कदम आप चले हो, 4 पीछे खींच लिए हैं, तो चलना ना चलना बराबर हो गया। इसलिए जीवन कुछ ऐसा जिए कि आपत्ति के समय चेहरे से मुस्कान ना जाए। जीवन कुछ ऐसा जिए कि आपत्ति के समय चेहरे से मुस्कान ना जाए और विपत्ति के समय चेहरे पर गुमान ना आए। कुछ जीवन ऐसा जिए, और यही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसका आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के नहीं हो पाएगा। जब 4 लोग मिलकर के आपकी प्रशंसा करें तो बहुत अच्छा लगता है। 4 लोग मिलकर के आपकी निंदा करें, मन उदास होता है। तो वो जो मन उदास हुआ है उसको सुधारें, लेकिन वो जो मन में प्रशंसा के बाद अहंकार आया है वो ज्यादा हानिकारक है। मुस्कुराहट नहीं आ रही ना, कोई निंदा कर रहे हैं और आपका चेहरा उदास है, ये ठीक चलेगा। लेकिन प्रशंसा के समय जो मान आया है वो आपके गुणों को गिरा देता है। जैसे बहुत सुंदर ठंडाई है और गर्मी के मौसम में पीने की इच्छा है, और उसमें कुछ ऐसा पदार्थ गिर जाए जो खाने योग्य ना हो, पूरी ठंडाई आपकी व्यर्थ हो गई, पूरी ठंडाई व्यर्थ हो गई। बहुत स्वच्छ पानी है, छना हुआ है, नदी का है, सब कुछ है, और जैसे ही आपको पीने की इच्छा हुई और आपने पीने का प्रयास किया, ऊपर से किसी चिड़िया की बीट गिर जाए और प्यास बहुत लगी हो, पूरा गुणवान पानी अवगुण हो गया। क्यों? एक छोटे से मल से, जो आपके अंतरंग में उदासीनता है या अहंकार है, वो आपके लिए मल है। जहां वो प्रसन्नता है वो मल नहीं है, उस चांदी उस पानी पर डली इलायची के दानों की तरह है। आप लोगों ने दूध तो पिया होगा सभी ने मेरे हिसाब से। एक गिलास दूध लो, उसमें अभी गर्मी का मौसम है ना, उसमें आप 2 चुटकी इलायची डालो, थोड़ी सी मिश्री डालो और कुछ दाने केसर के डालो, 1-2 पत्ती, और बादाम और पिस्ता के कुछ छिटके डाल दो और बर्फ डाल के उसको फेंटना। मेरी ख्याल से आप लोगों को स्वाद आ गया होगा, सुगंध आ गई उसकी। वो जो फेंटा है, फेंटने के बाद जो पिया है, गर्मी के समय में ऐसा मिल जाए दूध तो क्या बात है। लेकिन
जैसा सादा दूध था, स्वाद तो दूध में भी था, पौष्टिकता थी, लेकिन जो आनंद था वो इन सब चीजों से है। ऐसी जो चेहरे की मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है, ये सब वो मिली हुई इलायची और बादाम के पेस्ट के समान है, केसर के दानों के समान है। वो आपके दूध में सुंदरता ला देते हैं और चेहरे की मुस्कुराहट आपके जीवन में विशेषता ला देते हैं। इसलिए आपत्ति के समय चेहरे पर मुस्कान हो, कब? आपत्ति के समय। और संपत्ति के समय गुमान ना हो कि मैं कुछ हूं, तुम कुछ नहीं हो। जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां सबके साथ आती हैं, क्योंकि यहां भगवान कोई नहीं, सभी इंसान है। तो उन अच्छी बुरी परिस्थितियों में, आपत्ति और विपत्ति के समय पर आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो सच्ची संपत्ति है। जो आपने कमाया सब बह गया, ढह गया, रह जाएगा, लेकिन जो चेहरे की मुस्कुराहट है, प्रमोदितपना है, जीवन का आनंद है, वो ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। दुख के दिन आए थे, आए हैं, आएंगे, और तब आएंगे जब आपको बहुत उम्मीदें होंगी। वो दिन आएंगे, फिर भी कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, प्रसन्न रहना। कोई आपके लिए कुछ कह दे, आपके इष्ट के लिए कुछ कह दे, चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। सत्य सत्य है, असत्य असत्य है, सत्य को कभी असत्य नहीं कर सकते। अहंकार एक ऐसी वस्तु है कि हमने अपने जीवन में उसको बहुत बार अनुभव किया है कि जब जब जिस जिस विषय पर अहंकार आया है, उस व्यक्ति का ज्ञान, उसकी गरिमा, उसका पद सब छोटा होता गया। अगर आपको अहंकार आ जाए कि मैं अच्छा व्यापारी हूं, पैसे वाला हूं, आप देखना उस दिन से आपका ग्राफ गिरेगा। वो ग्राफ क्यों गिरेगा? क्योंकि अहंकार ने आपको वापस पीछे फेंका है। डाउन टू अर्थ हो, डाउन टू अर्थ होना चाहिए व्यक्ति को। कैसा? डाउन टू अर्थ मतलब जमीन से जुड़ा होना चाहिए। और जमीन से जुड़ा व्यक्ति वो होता है जो अपने सम्मान में, अपने अपमान में एक सा रखता है अपने आप को, क्योंकि वो सम्मान अपमान दोनों को अपना मानते ही नहीं है। अगर आप सम्मान अपमान दोनों को अपना मानते हो तब तो दुख होगा। जब आप मानते ही नहीं हो तो दुख क्यों होगा? बात आ रही समझ में? किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो आप तो यूं 20 किलो वजन बढ़ गया आपका, और किसी ने आपका सम्मान नहीं रखा तो तुम्हारा 40 किलो वजन कम हो जाएगा। नहीं, आपत्तियां जीवन में आएंगी, विपत्तियां जीवन में आएंगी, और संपत्ति भी आएगी। लेकिन आप जितना अहंकार से दूर रहेंगे उतनी गति बढ़ती जाएगी। आप ये समझ लो कि आप दौड़ रहे हो कहीं पर और पैरों में आपके एक इतना बड़ा लोहे का गोला बंधा है। जब तक वो गोला ना बंधा हो तो दौड़ सकते हो, और गोला बंधने के बाद गति बहुत धीमी हो जाएगी। अहंकार आपको बांधता है, वजनदार करता है। अहंकार आपके गुणों को गिराता है, फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं। अहंकार करने के बाद व्यक्ति को इतना बड़ा पछतावा होता है कि हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा अनुभव किया। एक बार साधु जीवन में अगर ज्ञान का, चारित्र का, और जो आपके साथ शिष्यगण है, भक्तगण है, उनके पैसे का अहंकार बहुत जल्दी नीचे ले जाता है। बताऊं आपको एक दृश्य कि एक साधु भगवान बोले मेरे पास करोड़पति भक्त हैं, अरबपति भक्त हैं, हमारे भक्त एरोप्लेन से ही आते हैं। किसी ने पूछा कि हमारे यहाँ आपका चातुर्मास हो सकता है क्या? एयरपोर्ट है क्या? उन्होंने पूछा एयरपोर्ट है क्या? वो कहता है गुरुदेव आप चातुर्मास कर लो, मैं तो एयरपोर्ट भी खुलवा दूंगा। तो कहते कि नहीं,
हमारे बड़े बड़े भक्त हैं, वो एयरपोर्ट से या फ्लाइट से ही आते हैं, तो हम चातुर्मास वहीं करते जहां पर एयरपोर्ट होता है। अब वो दिन आ गए हैं कि चातुर्मास के लिए कोई पूछ नहीं रहा है। अहंकार नहीं करना। जिंदगी से जब अशुभ दिन आए, उसके लिए इन 2 लाइन को कभी भूलना नहीं। जब कभी भी जीवन की कोई परिस्थिति ऐसी आए कि मन विवल हो चुका है और जिंदगी ने आपको परेशान कर लिया है, पीड़ित कर लिया है, घेर लिया है, ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व की विपत्तियां ही मेरे ऊपर हैं, तब क्या सोचना, जिंदगी से घबराना नहीं, जिंदगी से टकराना सीखो। परिस्थितियों से घबराना नहीं, परिस्थितियों से टकराना सीखो। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमसे बढ़ के नहीं है, हमारे साहस से बढ़ के कोई और दूसरी चीज नहीं है। इसलिए जिंदगी से घबराना नहीं, जिंदगी से टकराना सीखो। टकराओगे तो जिंदगी तुम्हारे अनुसार चलेगी, घबराओगे तो तुम जिंदगी के अनुसार चलोगे। टकराना सीखो। विपत्तियां आए, आओ आओ हम देखते हैं, मेरे साहस के आगे क्या सब बौना है। साहस हो, रावण जैसा साहस हो, साहस हो तो रावण जैसा साहस हो। जिस हार को उठाने के लिए बड़े बड़े उसके ही घर के लोग हार चुके थे, रावण ने बचपन में वो हार जो हजारों सांपों से घिरा हुआ था, अनायास जाके उठा के पहन लिया। उसके पिता कहते मेरा पुत्र साहसी है। वही रावण इंद्र जैसे राजा को जीत कर आया, वही रावण जिसके लिए कहा जाता है कि वो तो स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था। साहस देखो आप, क्या जिंदगी में उसके लिए बुरे दिन नहीं आए? उसको भी, उसके दादा को भी उसकी लंका से भगाया गया था, उसने वही लंका फिर जीती कि नहीं? वो जिंदगी से घबराया नहीं, जिंदगी से टकराया है। राम के ऊपर भी विपत्ति आई, राम भी जिंदगी से घबराए नहीं, जिंदगी से टकराए हैं। जो जो बड़े व्यक्तित्व बने हैं वो टकराने से बड़े हैं, घबराने से नहीं बड़े। घबराने से कोई बड़ा नहीं बनता, टकराने से बनते हैं। एक पत्थर भी छैनी हथौड़े से घबराता नहीं है, टकराता है, तब जाके वो परमात्मा की मूरत बनती है, तब जाके वो परमात्मा की मूरत बन पाता है। अगर टकराएगा तो ही बन पाएगा और घबराएगा तो बिखर जाएगा। तो जिंदगी में परिस्थितियों से घबराना नहीं। जिंदगी बुरी नहीं है, जिंदगी बहुत अच्छी है। जिंदगी के कुछ पल बुरे हो सकते हैं, हर दिन बुरा नहीं होता, हर दिन अच्छा भी नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो अच्छे को खोज करके चेहरे की मुस्कुराहट के साथ जिए। काम बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, हम तो वही हैं। घबराना नहीं, जिंदगी से टकराना। रावण के बारे में कई बार बुरा सोचा है, एक बार रावण के साहस के बारे में अच्छा सोच के देखो। ऐसी ऐसी विद्याएं जो हजारों वर्षों में सिद्ध होती थी, उसने पलक झपकते सिद्ध कर ली। डरा नहीं, उसको वेंतो ने डराया लेकिन डरा नहीं। ऐसी जगह उसने साधना करी जहां पर सांपों की फुसकार से बड़े बड़े पेड़ हिल रहे हों, वहां उसने बैठ करके साधना की। वो जिंदगी से घबराया नहीं, जिंदगी से टकराया है। बड़ी ऊंचे व्यक्तित्व की प्राप्ति करना है तो घबराना नहीं, सामना करना सीखो। ऐसा जीवन जियो तब तो कुछ बात है, नहीं तो हजारों करोड़ों लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, उसमें तुम भी जी रहे हो, मर रहे हो, तो क्या बड़ी बात है? बोले हम जहां पढ़ रहे हैं वहां परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं, हम जहां व्यापार कर रहे हैं वहां परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं, हम जहां पर घर में रह रहे हैं वहां की परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं। अरे ये तो सबके साथ है, परिस्थितियां विपरीत है तो तुमने क्या किया? तुम कुछ करके दिखाओ, घबराओ नहीं, टकरा के दिखाओ। उन सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को उभार के दिखाओ, तब तो बात है, तब तो खिलाड़ी है। बोले बॉलर अच्छा है,
पिच अच्छी है, क्यों घबरा रहे हो? तुम भी तो बैट्समैन अच्छे हो। अपने खेल पर निखार करो, अपनी जिंदगी पर विचार करो। शेष अपन देखेंगे कि कुछ ऐसा जीवन जिए कि आपत्ति के समय चेहरे से मुस्कुराहट न जाए और संपत्ति के समय चेहरे पर गुमान ना आए। ये आज की नीति। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की